Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 of our chapter Consumers Equilibrium by Marginal Utility Approach. और जो वीडियो का पार्ट 3 था उसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कवर अप किया था और आज हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की और वो भी कैसे सिंगल कमोडिटी केस से। कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से, तो इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के दो अप्रोचेस हैं, दो तरीके हैं। एक तो सिंगल कमोडिटी केस रहेगा और दूसरा रहेगा टू कमोडिटी केस। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली में क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। मीन्स कि हर एक रैशनल कंज्यूमर का मेन एम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, कि अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम on different goods and services in such a manner that gives him maximum satisfaction and he doesn't want to alter this situation। और जो कंज्यूमर है अगर उसे एक बार मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया ना जिस भी लेवल पर, तो उस सिचुएशन को वो ऑल्टर नहीं करना चाहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। तो वो चीजें कैसे हो सकती हैं हम अभी समझ लेते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमोडिटी केस। तो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे किससे? सिंगल कमोडिटी केस से। अब क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर स्पेंड करना चाहता है। अब वो किस तरीके से स्पेंड करे कि उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंगल कमोडिटी केस हम किससे स्टडी करें? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से। ठीक है, तो अब सिंगल कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक करने वाला है, कहाँ उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा? तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज एमयू ऑफ अ कमोडिटी अपॉन में एमयू ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, ये बहुत ही सिंपल है। अब नॉर्मली जो यूटिलिटी होती है वो यूटिल्स में होती है और जब कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके लिए प्राइस पे करता है। प्राइस किस में है? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यूटिलिटी यूटिल्स में, प्राइस रुपीज में, इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यूटिलिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मनी में। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है ना, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो कैसे होता है कन्वर्जन? तो क्या होगा, हम एक वैल्यू एज्यूम करेंगे जिसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयू ऑफ मनी। मीन्स कि अगर कंज्यूमर 1 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो 1 रुपी के इक्वल उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा यूटिल्स में। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक जो है यहाँ पर ये जो सिंगल कमोडिटी केस है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो अभी हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना इन टर्म्स ऑफ मनी वो होगी 4 यूटिल्स। कितनी एज्यूम कर लेंगे? 4 यूटिल्स। मीन्स कि अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया किसने सेटिस्फेक्शन के इक्वल होगा? 4 यूटिल्स। ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वहीं से अगर हमें यहाँ पर यूटिल्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा? 1/4 इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज आ गई ना, यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो यूटिल्स में है, तो उसको एमयू ऑफ मनी से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक एमयू ऑफ मनी एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। और क्या मान के चलते हैं कि कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जहां पे भी क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाएगी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के। तो वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इधर ही मिलेगा। टेबल से हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है?
मार्जिनल यूटिलिटी शुड डिक्रीज एज कंजप्शन इंक्रीजेस, मीन्स कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़े वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी, मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शैल अप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, और इसे हमने लास्ट वाले पार्ट में अंडरस्टैंड किया था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी का कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करता है तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो फॉल करता है, तो वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही चीज है, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी, गिरेगी, तभी ये हम कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए और अब हम विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल इसे और इस कंडीशंस को समझेंगे, ठीक है। अब सिंगल कॉमोडिटी केस को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे स्केड्यूल की। अब हमने स्केड्यूल ड्रॉ करा और इसमें सबसे फर्स्टली सेकंड कंडीशन क्या थी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल करेगी, गिरनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ड्रॉ करेंगे टेबल को। फर्स्ट नंबर पे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन आ गए 1 to लेकर 6 यूनिट्स तक। फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, मान के चल रहे हैं कंज्यूमर जो सिंगल कॉमोडिटी पे जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो है कॉमोडिटी एक्स। फिर इसके बाद 120 20 का गैप लेके इसे फॉल कर दिया हमने, 120 100 80 60 40 20 6 यूनिट्स तक का है ये। फिर इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी किस टर्म में है, यूटिल्स में। तो क्योंकि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, कंज्यूमर क्या करता है, अपने जो बेनिफिट है, अपनी जो यूटिलिटी है उसको वो कंपेयर करेगा किसके साथ, प्राइस के साथ। प्राइस मीन्स की प्राइस को बोल सकते हैं कॉस्ट, तो कंज्यूमर अपने बेनिफिट को जो है वो कंपेयर कर रहा है प्राइस के साथ। तो प्राइस मनी में है और जो बेनिफिट है, जो यूटिलिटी है वो यूटिल्स में है, तो ये कंपेरेबल नहीं है ना। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो यूटिलिटी है ये यूटिल्स में है, इसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे को यहाँ पे क्या एज्यूम करना होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एमयू इन मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी वो 4 यूटिल्स है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर अगर 1 रुपी स्पेंड करता है तो उसे उस 1 रुपी में कितने के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 4 यूटिल्स का। अब क्या करेंगे, ये 120 यूटिल्स है, ठीक है। और एक और पॉइंट समझना होगा, प्राइस भी लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बी ₹20। जो कॉमोडिटी एक्स है उसका प्राइस 20 रुपीज मान लिया, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये यूटिल्स में है, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना होगा, फर्स्टली वी विल कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है यूटिल्स में 120 है और 1 रुपी कितने के इक्वल है, एमयू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, 4 यूटिल्स। इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। 120 यूटिल्स डिवाइड बाय 4 यूटिल्स विल बी इक्वल टू ₹30। ऐसे ही 100 मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, 100 बाय 4 25। किससे डिवाइड कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमें एज्यूम करनी होगी, ये मान के चलनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद 80 बाय 4 20, ऐसे ही इन द सेम वे 60 बाय 4 15, 40 बाय 4 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है पहले यूटिल्स में थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है, इन टर्म्स ऑफ मनी। 20 बाय 4 हो गया ₹5। प्राइस कितना लेट किया था, 20 कांस्टेंट रहेगा। अब हमें इसमें एक और कॉलम बनाना है जो कि शो करेगा नेट गेन को। नेट गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, जब कंज्यूमर ने 1 यूनिट का कंजप्शन करा तो उसे यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मिली इन टर्म्स ऑफ मनी ₹30 के इक्वल, जबकि कंज्यूमर पे कितना कर रहा है, 20 रुपीज। सेटिस्फेक्शन कितना मिला इन टर्म्स ऑफ ₹30 के बराबर। अब ये दोनों कंपैरेबल है, कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज दोनों ही इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो प्राइस है 20, सेटिस्फेक्शन मिला 30, तो कितना गेन कर लिया, 20 रुपए पे करे, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितने के बराबर ले रहे हैं, 30 रुपए के बराबर, 30 रुपए के इक्वल। तो ये यहाँ से गेन हुआ ₹10 का। नेक्स्ट 20 रुपीज पे करे, सेटिस्फेक्शन कितने की इक्वल मिला, 25, कितने का गेन हुआ, 5 रुपीज का। नेक्स्ट 20 रुपीज पे करे,
20 का ही सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ। तो ना प्रॉफिट है ना लॉस। तो यही कंडीशन क्या होगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्या होता है ना, कंज्यूमर स्टार्टिंग से चलेगा और उसे एक पॉइंट पे रुकना है। वो पॉइंट यहाँ पे कौन सा होगा, जहां पे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिले, और अगर कंज्यूमर आगे बढ़ता है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसका लॉस होगा। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे हो गया। अभी मैंने आपको बताई थी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स कैसे कन्वर्ट करे थे, एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू एम किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ एक्स के। तो वो यहाँ पे हो रहे हैं ना प्रूव कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 20, प्राइस भी 20, तो ये दोनों इक्वल हो गए। 20 माइनस 20 0। तो यही जो स्टेज है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज है। इट मीन्स कंज्यूमर कितना कंजप्शन करेगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। ये हमें हाईलाइट करना होगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आता है तो ये हमें इसको हाईलाइट करके और इसको लिख के बताना होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम ये भी शो करेंगे कि जैसे जैसे कंज्यूमर आगे बढ़ा, जैसे इक्विलिब्रियम तो यहीं पे हो गया स्ट्राइक, बट अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर कंज्यूमर ने 20 रुपीज स्पेंड करे 4 यूनिट्स पर। 4 यूनिट का जब कंजप्शन करा तो कितने रुपीज स्पेंड करे, ₹20, बट सेटिस्फेक्शन कितने के इक्वल मिला, 15 के। तो ये केस है नेगेटिव सेटिस्फेक्शन का, 15 माइनस 20 माइनस 5। तो कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम के बाद आगे बढ़ रहा है तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर ये ऐसे यहाँ पे 20 रुपीज स्पेंड करे, सेटिस्फेक्शन कितने के बराबर मिला, 10 के, माइनस 10 हो गया, 5 और 20 माइनस 15। ये लॉस हो गया ना, यहाँ से लॉस का केस हो गया, नेगेटिव वैल्यू, सेटिस्फेक्शन का लॉस हो रहा है। तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि सिंगल कॉमोडिटी केस के हिसाब से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां रहेगा जहां पे प्राइस किसके इक्वल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एमयू एक्स होती है जो यूटिल्स में, उसको डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से। तो ये चीज हम किससे शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। पहले क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, सबसे फर्स्टली तो हमने कंडीशन बतानी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन तो मस्ट है, वो देनी होती है। फिर उसके बाद उसमें हम उसकी कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। ज्यादा मार्क्स अगर 4 मार्क्स में आए तो टेबल से ही एक्सप्लेन हो जाएगा, मेनली तो ये 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। 6 मार्क्स में अगर इन केस आ जाता है तो फिर वहां डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं इसका डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाएंगे। दूसरी कंडीशन यही थी ना कि एमयू फॉल करना चाहिए, और वो हो भी रहा था टेबल में, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन हो पाया कंज्यूमर का। नेक्स्ट इसका डायग्राम देखते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे, यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। ठीक है, वाई एक्सिस शो करेगी प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहां से ये प्राइस तो कांस्टेंट है ना, ओपी, ये प्राइस लाइन हो गई, प्राइस जो कि कांस्टेंट है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो कैसी थी, फॉलिंग, गिरती है ना जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ाता है। तो एमयू इन टर्म्स ऑफ, जो एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी थी, जो हमने कैसे कैलकुलेट करी, कैसे निकाली थी एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एमयू एक्स को एमयू एम से डिवाइड करके, वो यूटिल्स में था, एमयू एम को हमने कितना माना था, 4 यूटिल्स। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक होगा, जहां पे प्राइस, ये प्राइस हो गया ओपी, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जहां ये इक्वल हो जाएंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। ये डायग्राम बना दिया, फ्री हैंड बनाना है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो नहीं करना, स्केल का यूज करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो प्राइस लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए, लेकिन नंबर्स नहीं शो करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले कंज्यूमर को क्या हो रहा था,
गेन। इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम, जैसे ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को। इक्विलिब्रियम से पहले गेन और इक्विलिब्रियम के बाद अगर कंज्यूमर कोशिश करता है कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा करने की, तो वहां पे तो लॉस हो रहा था। ठीक है, तो अब ये वाला जो सिंगल कॉमोडिटी केस है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम 2 कॉमोडिटी केस को करने वाले हैं। अगर आपको सिंगल कॉमोडिटी केस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।